Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, fossil fuels are considered as non-renewable sources of energy because A option पे लिखा है they are costly to extract, B पे लिखा है they takes millions of years to be produced, C पे लिखा है they are limited in quantities, D option is both B and C. Alright, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we are writing the key concept of this question. इस क्वेश्चन का बच्चों आप की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि फॉसिल फ्यूल आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है बिकॉज. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए फॉसिल फ्यूल्स ही लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए आपका फॉसिल फ्यूल्स. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये आपके क्या है एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज हैं. ठीक है, बिकॉज किसके कारण ये बताना है. ठीक है, अब देखिए बच्चों जो आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं. दिस इज करेक्ट. ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं. देखिए नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जिनका देखिए जो आपका प्रोडक्शन रेट होता है वो क्या होता है आपका काफी स्लो होता है. ठीक है, जो इनका क्या होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है आपका काफी स्लो होता है. ठीक है, तो सच टाइप ऑफ सोर्सेज आर कॉल्ड अवर नॉन क्या बोल सकते हैं आपका इसका दिस आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. ये क्या होते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं. जैसे कि आपका फॉसिल फ्यूल्स हो गया. ठीक है, जो आपके यहाँ पर से थर्मल एनर्जी है. ठीक है, जो हम स्टीम्स जो प्रोड्यूस करते हैं, जो आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके. और लाइट, तो ये आपका नॉन रिन्यूएबल. जैसे आपका विंड आता है, विंड के कारण जो एनर्जी है वो देखिए आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है. ठीक है, और जैसे आपका विंड विंड जो आपकी एनर्जी होती है, और आपकी कौन कौन सी एनर्जी होती है, जैसे आप जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो आपके पावर प्लांट्स होते हैं उनके कारण जो एनर्जी होती है वो भी क्या होती है आपके रिन्यूएबल सोर्सेज हैं. ठीक है, बट दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. ठीक है, इनका जो रेट ऑफ देखिए प्रोडक्शन है वो क्या आपका वेरी स्लो है एज कम्पेयर टू द रेट ऑफ कंजम्पशन. ऐसा भी बोल सकते हैं किसके कंपेरिजन में आपका रेट ऑफ कंजम्पशन के. ठीक है, तो जो यहाँ पर जो उसका मैन्युफैक्चरिंग है क्या लिख सकते हैं. देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जो उसकी क्या है देखिए जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग रेट है क्या लिख सकते हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग रेट्स. ठीक है, जो उसकी आपकी मैन्युफैक्चरिंग रेट है, मैन्युफैक्चरिंग रेट इज वेरी स्लो. ये क्या आपकी बहुत ज्यादा क्या स्लो है. ठीक है, ये आपकी स्लो है. ठीक है, अब देखिए नेचर को क्या लगता है हंड्रेड्स मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं जिससे हमारा जो कोयल्स होता है या फिर ऑयल होता है या फिर जो हमारी गैसेस होती हैं. ठीक है, ये सबको क्रिएट करने में क्या लगते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. ठीक है, तो आप ऐसे लिख लीजिए. लिखा है मैन्युफैक्चरिंग रेट इज वेरी स्लो. इट टुक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स. क्या लगता है इट इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर. ठीक है, इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर टू जनरेट नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को. ठीक है, जनरेट होने में आपका क्या लगता है आपका काफी ज्यादा क्या लगता है आपका टाइम लगता है. ऑलराइट, तो इसलिए हम बोल तो सकते हैं कि ये जो आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है ये आपके क्या हो गए एक्सटिंक्ट होने वाले हैं. क्या होने वाले हैं मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में एक तो. ठीक है, और ये आपके एक्सटिंक्ट होने वाले हैं मतलब आपकी खत्म होने की कगार पे ऑलमोस्ट. ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं. ऑलराइट, तो देखिए जो आपके पेट्रोल होते हैं, कोल होता है, ये सब क्या आता है आपके इस कैटेगरी के अंदर आता है. ठीक है, अब बच्चों देखिए इसमें ऑप्शंस में देखते हैं तो लिखा है फॉसिल फ्यूल्स आर कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बिकॉज. ए ऑप्शन पे लिखा है दे आर कॉस्टली टू एक्सट्रैक्ट. दिस इज इनकरेक्ट. ठीक है, कॉस्टली टू एक्सट्रैक्ट ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है. ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट. बी पे देखिए क्या लिखा है दे टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू बी प्रोड्यूस. दिस इज करेक्ट. ठीक है, जो आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है सॉरी, जो आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या आपका वेरी स्लो है एज कम्पेयर टू द रेट ऑफ जो इसका कंजम्पशन है, जैसे हम क्या कर रहे हैं इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो रेट क्या है इसका काफी हाई है एज कम्पेयर टू द प्रोडक्शन. ठीक है, इसलिए ये क्या होते जा रहे हैं आपके एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं. ठीक है, सी पे लिखा है दे आर लिमिटेड इन क्वांटिटी. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ये भी आपके क्या है लिमिटेड इन क्वांटिटी है. डी पे लिखा है आपका बोथ बी एंड सी. तो देखिए बच्चों ये आपका इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए. ठीक है, जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा बी एंड सी, क्योंकि आपके डी ऑप्शन होगा क्योंकि बी एंड सी बोथ आर करेक्ट. ऑलराइट, सो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.